क्लास 12 हमारी जो अगली टॉपिक है वह वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसके पिछली वाली टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो वैद्युत विभवांतर का सीधे सीधे अर्थ था कि दो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। अब हमें जानेंगे कि वैद्युत विभव आखिर होता क्या है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं वैद्युत विभवांतर के बारे में। तो वैद्युत विभवांतर के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई एक धन आवेश है प्लस क्यू, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु था आपका ए, और इसके आगे थोड़ी दूर पर और जाने पर एक दूसरा बिंदु था बी। एक परीक्षण आवेश था क्यू 0। इस परीक्षण आवेश को हम क्या करते थे कि बिंदु बी से बिंदु ए के पास हम लेके आते थे। तो हमारा जो विभव होता था विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू ये था आपका W और बटे Q 0। ये पीछे हम लोगों ने ये सूत्र हमने पढ़ लिया था। यह सूत्र भी दो रूप में हमने पढ़ा था। पहला यह कि अगर बिंदु B से, यानी कि अगर परीक्षण आवेश को B से A की तरफ लेके जाते हैं और उसे लेके जाने में बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा, तो यह चीज प्लस में है। यानी कि अगर यह बाह्य बल के द्वारा हो, यानी ये जो W दिख रहा है आपको, अगर ये W B से A की तरफ हम आते हैं और यह बाह्य बल के द्वारा हो, तब तो यह प्लस में होगा। अगर यही हो कि VA माइनस VB और इक्वल टू यह जो W हो वह B से A की ओर हो, B से A की ओर, लेकिन यह बाह्य बल के बदले यह क्या हो जाए, वैद्युत बल हो जाए। अगर यह वैद्युत बल हो तो ऐसी दशा में क्या होगा, हम तो Q0 करते हैं लेकिन यहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य होगा तो दो बिंदुओं के जो बीच का विभवांतर होगा वो तो धनात्मक राशि मिलेगी, और यदि यह वैद्युत बल के द्वारा कृत कार्य होगा तो वैद्युत बल के द्वारा कृत कार्य होने का मतलब है कि जो कार्य हो रहा है वह कार्य किया नहीं जा रहा बल्कि कार्य में प्राप्त हो रहा है। और जैसा 11 में हमने पहले पढ़ लिया है कि कार्य, यानी कि जब कोई निकाय स्वयं कार्य करता है तो वह कार्य ऋणात्मक लिया जाता है, और जब कोई कर्ता कार्य करता है तो वह कार्य धनात्मक होता है। तो यहां पर अगर वैद्युत बल कार्य करेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर मान ले हमें जब अगर विभव को परिभाषित करना होता है तब हमें एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है, और वह जो संदर्भ बिंदु हम कह सकते हैं कि यह शून्य संदर्भ बिंदु होना चाहिए। शून्य संदर्भ बिंदु का मतलब होता है कि उस बिंदु के लिए V इनफाइनाइट और इसका जो मान होना चाहिए वह सीधे सीधे 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि हमें एक शून्य संदर्भ बिंदु, जिसे कि हम सामान्यतः अनंत पर मान लेते हैं, शून्य संदर्भ बिंदु जिस पर कि विभव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम शून्य संदर्भ बिंदु सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, अनंत को मान लेते हैं। इसका मतलब है कि वह जो पॉइंट होगी वह इनफाइनाइट होगी, जो संदर्भ बिंदु होगा, और वहां पर जो V का मान होगा आपका 0 लिया जाएगा। तो इसका सीधे सीधे अर्थ हुआ कि यह जो बिंदु B यहां पर दिख रहा है, हम यहां से बिंदु B को हटा करके अगर हम इसे क्या कर दें, इसे इनफाइनाइट पर मान लें, और इस Q0 को हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से लेकर के इस बिंदु A के पास लेके आते हैं। तो हम कहां से लेके आ रहे हैं, यानी कि जो बिंदु B यहां पर था वहां से हम किसी परीक्षण धनावेश को A के पास लेके आ रहे थे। अब हमें क्या करना है, अनंत से लेकर के यहां तक लेके आना है। तब सूत्र क्या हो जाएगा, तब यह जो दोनों सूत्र आपको दिख रहे हैं वह हो जाएगा आपका VA माइनस V, और यहां हो जाएगा इनफाइनाइट, और इसका जो मान हो जाएगा W बटे Q 0। तो चूंकि इसका मान कितना है, इसका मान हमने 0 ले लिया है, तो हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगा आपका VA इक्वल टू W बटे Q 0। यह हमारा किसी एक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जब दो बिंदु ना होकर के केवल एक बिंदु होगा तो ऐसी दशा में यही क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत विभव कहलाएगा। तो परिभाषा हम कैसे देंगे, तो जब वैद्युत विभवांतर की हमने परिभाषा दी थी तो हमने माना था कि कोई दो बिंदु हैं और किसी परीक्षण धनावेश जो कि एक एकांक परीक्षण धनावेश होगा, उसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो कृत कार्य होता है उससे हम दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब हमारा जो दूसरा वाला बिंदु था वह इनफाइनाइट पे चला गया, अनंत पे चला गया, और हम अनंत से किसी
धन परीक्षण धनावेश को हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लेके आते हैं, तभी कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वह जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य उस परीक्षण धनावेश के मान की जो निष्पत्ति होगी उससे हम उस बिंदु पर विभव कहेंगे। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो हम सामान्यतः उसे दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसे दिखाते हैं कि विभव V बराबर W/Q0। यह हमारा विभव हो गया, यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो अब यह विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कैसे होगा कि अगर बाह्य बल है, अगर बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य होगा तो ऐसी दशा में जो विभव होगा वह धनात्मक होगा, और यदि वैद्युत बल के द्वारा कृत कार्य होगा तो ऐसी दशा में जो विभव होगा वह आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ विशेषताएं भी पढ़ी थी विभवांतर के बारे में, तो जो भी चीजें विभवांतर के लिए होगी सब वही चीजें वैद्युत विभव के लिए भी होंगी। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। ऊपर का मात्रक है आपका जूल, ये आपका हो गया जूल, और नीचे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कूलाम। यानी कि इसका जो मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलाम, हम इसे क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी कि वैद्युत विभव का जो मात्रक हुआ SI मात्रक, उसे हम कहते हैं कि यह वोल्ट है। और हमने CGS मात्रक भी इसका पढ़ा था। ये तो इसका SI मात्रक हो गया, SI यूनिट हो गई है इसकी। और अगर हमें CGS लेके चलना है तो CGS में हम इसे क्या करते हैं, इसे स्टेट वोल्ट कहते हैं। यानी कि इसका जो CGS यूनिट हो गई, CGS यूनिट ये इसकी हो जाएगी स्टेट वोल्ट। और ये आपका MKS भी इसे में कर सकते हैं, और इसका जो SI मात्रक होगा वह वोल्ट होगा, CGS यूनिट जो इसकी होगी वह स्टेट वोल्ट कहलाएगी।